जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 43वें श्लोक पर मनन करेंगे। सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर हे महाभाव, तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इसको कविता के रूप में देखते हैं। इस प्रकार बुद्धि से परम आत्मा को ज्ञात कर, इस प्रकार बुद्धि से परम आत्मा को ज्ञात कर विवेकी ज्ञान शक्ति द्वारा मन को वशीभूत कर काम रूपी दुर्जय बैरी को हे महाबाहो बलपूर्वक जीत ले, शत्रु को मार कर। तो अब हम लोग ये भागवत गीता के तीसरे अध्याय के ये अंतिम श्लोक है। तो यह एक तरह का आध्यात्मिक आदेश है जिसमें भगवान ने बताया है कि शत्रु कौन है। इसके पहले बताया काम है, रहता कहाँ है, उसका ठिकाना कहाँ है, इंद्रिया मन बुद्धि, और उसे संरचना क्या है, और अब उसे हराना कैसे है। तो भगवान ने हमें बता दिया कि पहले तो ये समझो कि तुम बुद्धि से परे हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम आत्मा हो, चैतन्य हो। तो अब इसको बुद्धि को, आत्मा को बुद्धि से परे समझकर आत्मा द्वारा मन को स्थिर करके इस कठिन शत्रु को नाश करते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्वयं शिक्षा देने की बात कह रहे हैं कि भाई आप मन का तो वश आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो ये इस तरह का सेल्फ मास्टरी होगी। तो आप उसको इस पे करें। और जो दो मन के भीतर जो दो भाग हैं, एक जो लोअर है जिसमें मन और वासनाएं हैं, और जो हायर है वो बुद्धि विवेक है। तो उच्च को निम्न पर शासन करना होगा। इसका मतलब है कि जो आत्मानंद है आपके अंदर, वह विषयानंद पर हावी होगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपका मन रूपी शेषनाग है वह अंदर की तरफ है, 1000 फनों को अंदर की तरफ रखेगा, मतलब ईश्वर की तरफ रखेगा। माया की तरफ बाहर रखेगा तो वहाँ तो फिर वही होगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अंदर की तरफ रखना का मतलब मन को वश में कर देना। तो और जो प्रक्रिया बताई है कि मतलब मन से ही आत्मा से ही आत्मा को स्थिर करो। इसका आत्मा में स्थिर रहकर मन बुद्धि को नियंत्रित करो। बस यही है, यही योग है और यही ध्यान है। तो और फिर शत्रु की हत्या कर दो। शत्रु यहाँ पे जो आपका काम है वो शत्रु है, तो उसकी हत्या कर दो, क्योंकि इसको जीतना आसान नहीं है। शत्रु जो है बहुत ही बलवान है। तो भगवान यहाँ पे यही बात कह रहे हैं, है ना। तो अब देखें भागवत गीता के तीसरे अध्याय में मतलब जो आपका काम रूपी
जो शत्रु है उसको हराने के लिए क्या क्या कह रहे हैं? पहले तो इंद्रियों को स्थिर करो, फिर मन को स्थिर करो, बुद्धि को जागृत करो, और फिर आत्मा में स्थित हो जाओ, और फिर नियंत्रित कर लो, तो काम स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब साधारण जीवन में इसको कैसे किया जाए? तो जैसे कोई इच्छा हो तो थोड़ा सा इसमें डिले फंक्शन डालना है, रुकना है, और फिर सोचना है। जब मन भटकेगा तो फिर उसको पुनर्विचार करना है, देखना है। जब विवेक आपको बोलेगा तो उसकी बात सुनना है, और जब आत्मा शांत हो तो उसमें टिक जाना है। यही है प्रैक्टिकल लाइफ में, कि जब तक काम या आपकी इच्छाएं शांत नहीं होंगी तब तक तो जीवन स्वतंत्र नहीं होगा। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि कर्म करो परंतु कामना मत करो। वो मतलब आपको कोई काम प्लानिंग से करनी है, बट परंतु जो डिज़ायर्स है ना, फ्रूट ऑफ जो एक्शंस हैं, जो कर्म फल है, उसके पीछे नहीं भागना। उसकी बात भी विस्तृत होगी बाद में, परंतु यही कहना है। तो आज इसको यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, जय भारत।